Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 10 general math exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है. उसमें एक्सरसाइज कहते हैं और इसमें मश्क कहते हैं. बाकी आगे मैथ्स है वो सेम ही होगा. स्टेटमेंट हो तो कुछ चेंजिंग होती है, बट ये फॉर्मूलेज हैं तो फॉर्मूले सेम इक्वेशन के साथ अलजेब्रा सॉल्व होता है. चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है हमें दर्ज झेल सवालात को फार्मूलों के की मदद से हल करें. फार्मूले हमें गिवन है बुक में पीछे और हमने इक्वेशन देख लेनी है और फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे. इक्वेशन देखनी है कि कौन सा फार्मूले की इक्वेशन है वो देख के सिंपल फार्मूला अगर हमें याद होगा तो हमें फार्मूला पुट करना है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही निकल आएगा जब हम उसके फार्मूले को सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा फार्मूला पुट होगा और कैसे फार्मूला सॉल्व होगा. ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 2y स्क्वेयर प्लस x माइनस 2y स्क्वेयर. अब अगर हमें फार्मूला याद होगा तो हम बआसानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में हमारा यूज़ हो रहा है a प्लस बी स्क्वेयर प्लस a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब देखिए हमारा सेम a प्लस बी है. a प्लस बी इसको हम कंसिडर करेंगे a प्लस. मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ जो x है ये हमारा a है, जो 2 है वो हमारा b है. यहाँ पे भी x a है और यहाँ पे b है. ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए छोटा छोटा लिख दिया ऊपर. अब x को हमने a की जगह पुट करना है और 2y को हमने b की जगह पुट करना है. अब ये वाली इक्वेशन हमारी पहले से बनी हुई है. ये वाली इक्वेशन यहाँ पे इज इक्वल्स के बाद वाली इक्वेशन नहीं है, उसको हम पुट करेंगे. 2 लिखेंगे फार्मूले का. a की जगह हमारा आ जाएगा x के ऊपर स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 2y का स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि अगर तो हम इसको ब्रैकेट ना लगाएं तो ये स्क्वायर सिर्फ y के साथ होगा, लेकिन अगर 2 और y दोनों का स्क्वायर है तो हमें ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी. अगर ब्रैकेट लगी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये y के साथ भी 2 है और 2 के साथ भी 2 स्क्वायर है. अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 बाहर रहेगा. x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 2y को स्क्वायर रूट निकाला तो 4y स्क्वायर, यानी कि 4 के साथ खत्म हो जाएगा और y स्क्वायर के साथ रह जाएगा. अब आगे सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसको हमने ब्रैकेट खत्म कर देना है. 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2 कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या है 1 है. 2 1 ज़ा 2 x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 और y स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ जाएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे. इसलिए जो क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला लिखूँगी वो आप लोग साथ साथ याद करते जाए और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखें किस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके साथ कौन सी क्वेश्चन मैच हो रही है और कौन सा फार्मूला उसमें पुटिंग होगा. ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वही फार्मूला पुट हो रहा है यहाँ पे. बस जस्ट फर्क जो है वो वैल्यूज़ का है. वैल्यू डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन फार्मूला सब सेम है. a प्लस बी स्क्वेयर प्लस a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. ठीक है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह पहले हमें a प्लस बी हमें गिवन है सारा. हमने इज इक्वल्स के बाद 2 से सॉल्व करना शुरू करना. इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगी 5x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर. ठीक है, और जब इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25. ऐसे हो ना, 5 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 एक्स का स्क्वायर रहेगा. 3 ज़ा 9 और y का स्क्वायर. अब इसको हमने अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना. 2 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करें 25 2 5 ज़ा 10 और 1 कैरी 2 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5 50 आएगा. 50x स्क्वायर प्लस 2 9 ज़ा 18 और y स्क्वायर. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. फिर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है.
क्वेश्चन नंबर 3 में मैं गिवन है 3l प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m स्क्वायर। ओके, अब देखें आपको जो 1.2 एक्सरसाइज है उसकी एग्जांपल्स खोलें, वहाँ पे आपको सारे फार्मूले गिवन है। अगर आपकी उर्दू में है तो फार्मूले को उर्दू में कुलिया कहते हैं और इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं। तो दोनों की बुक्स में एग्जांपल्स गिवन है उन फार्मूलों के साथ। जो इक्वेशन होगी आपने साइंस देखने हैं, जो इक्वेशन होगी उस हिसाब से फार्मूला चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सेम थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूला चेंज है। मैं यहाँ साथ राइट कर देती हूँ, साथ आप लोग अपने एग्जाम्पल्स में भी देख लीजिएगा। फार्मूला है थर्ड वाले क्वेश्चन में a प्लस बी स्क्वेयर माइनस a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ab। अब a प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने फाइंड करना है 4ab। ठीक है, तो 4 ऐसे आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा a की वैल्यू क्या है 3l और b की वैल्यू हमारी क्या है 2m। क्योंकि इनके दरम्यान कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस का कोई साइन नहीं आएगा, सिंपली हम लोग लिखेंगे इसी तरह। ठीक है, और चाहे आप इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें चाहे बाहर को सॉल्व कर लें, बस हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखें 4 से 12, 12 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। जैसे भी आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। 24ml या lm आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बेहतर है आप अपने एक्सरसाइज खोलें और इसके एग्जाम्पल में सारे फार्मूले दिए हुए हैं, आप लोग उन सारे फार्मूलों को याद कर लीजिए विद साइन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है l प्लस एम एल माइनस एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल की पावर 4 और प्लस एम की पावर 4। अब इसमें फार्मूला डिफरेंट यूज़ हो रहा है। इसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें तो एल, पहले हमने ये दोनों प्लस माइनस वाले जो हैं कॉमन लेने, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग ओपन करें तो हमारे पास एल प्लस एम और एल माइनस एम आता है। एक दफ़ा प्लस में साइन आता है, एक दफ़ा माइनस में। उसको अगर हम लोग कॉमन ले लें एक दफ़ा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई। आगे हमारे ए प्लस बी जो हमारा ये स्क्वायर स्क्वायर में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ए माइनस बी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा एल 4 प्लस एम 4। अब प्लस माइनस माइनस और इनकी वैल्यूज एल 2 और 2 की पावर 4 हो जाएगी माइनस और एम की पावर 2 2 है तो दोनों एम की पावर 4 हो जाएगी। और आगे है एल पावर 4 प्लस एम की पावर 4। फिर आगे सेम है वही प्लस होते जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यूज आ रही हैं। जब तक ये सेम वैल्यूज आती जाएंगी तो इनको हम लोग प्लस करते जाएंगे। जब ये आपस में वैल्यू प्लस माइनस नहीं होंगी तो हम लोग तब तक इसको एंड नहीं करेंगे। अब फिर एल और एल दोनों कॉमन है, एल की पावर 4 है, एल की पावर 4 है, 4 4 8 माइनस एम और एम की पावर 4 है तो ये भी 8, तो इसका हमारा एल की पावर 8 माइनस एम 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा डिफरेंट था लेकिन ये है कि बस फॉर्मूला अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोग क्वेश्चन बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें ए बी माइनस ए डिवाइड बाई ए बी क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला है ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जो आपका ए बी है ये आपका a है और जो ये वाला है ये आपका b है फुल वैल्यू। आपने ए बी की जगह वैल्यूज को पुट करते जाना है और आपका आंसर ऑटोमेटिक निकलता आएगा। अब ए क्यूब है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है ए बी
इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। फिर है माइनस बी और बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी ए बी क्यूब 3 ऐसे ही फॉर्मूले का आ जाएगा। ए बी आ जाएगा, फिर ए बी में आएगा ए बी डिवाइड बाय 1 ए बी। ठीक है, और आगे हमारे पास है ए माइनस बी, तो भी ऐसे ही ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी माइनस 1 बाय ए बी। अब जहाँ जहाँ कटिंग होगी वो कटिंग करेंगे, और जहाँ हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी वहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए क्यूब बी क्यूब माइनस 1 ए क्यूब बी क्यूब, फिर माइनस ये बी और ए बी मल्टीप्लिकेशन में तो ये कट जाएंगे पूरे के पूरे, पीछे 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और आगे ब्रैकेट में ए बी माइनस 1 और 1 ए बी। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ए क्यूब बी क्यूब माइनस 1 ए क्यूब बी क्यूब, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए बी को माइनस कर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 ए बी, 3 1 ज़ा 3, और नीचे ए बी ऐसे आ जाएगा। तो सही हमारी इक्वेशन सारी सॉल्व होगी, ब्रैकेट खत्म होगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए, और बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।